तो हेलो हेलो, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का दोबारा से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हमारा 11वां दिन और हम इस 101 डेज ऑफ कोड की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए 11वें दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में बात की थी, तो अब हम उसी का थोड़ा एडवांस लेवल पर देखते हैं, स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। मैं आपको कुछ इंडेक्सेस के बारे में बताऊंगा और कमेंट में एक भाई का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये रहा और मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो भाई लोग, जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में बताया था, और आज मैं इस वीडियो में ऑपरेशन इन स्ट्रिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ऑपरेशन इन स्ट्रिंग का मतलब ये है कि मैं स्प्लाइसिंग इन स्ट्रिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे 10 एपिसोड इस सीरीज के बन चुके हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं और इस पूरे कोर्स का आनंद ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट के रूप में लिख देता हूँ हमारा आज का वीडियो का टॉपिक, स्लैशिंग इन स्ट्रिंग। तो मैंने कि जैसे बताया था कि अगर हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग होता है। और कुछ हमने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बारे में बताई थी, इंडेक्सेस के बारे में बताया था। तो वो तो हमारा पुराना टॉपिक था। तो आज हम अपना अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, पहले मैं बता दूं कि आप लोग जैसे कोई टेक्स्ट है या कोई डिजिट है या कोई नंबर है या कोई लेटर है, आप लोग उसकी लेंथ निकालना चाहते हैं। लेंथ है कि मतलब जैसे एक नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक वेरिएबल लेकर उसका नाम लिख दिया, शिवम लिख सकते हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और मुझे उसकी लेंथ निकालना है। लेंथ का मतलब ये है कि उसमें लेटर्स कितने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लेकर उसकी वैल्यू दी है जिसमें दो नाम है कॉमा लगाकर। और जो हमारी वैल्यू है उसमें मैंने दो नाम दिए हैं, एक कोड दिया है और कॉमा लगाकर क्रिएशंस दिया है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे दो नाम हैं। अब मैं उसके नीचे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मैं पिछले का वीडियो के टॉपिक एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करके 05 या 0 सेमीकोलन 4 लिख सकते हैं। 0 का मतलब ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो 0 है वो हमारा बाइनरी कोड से चलता है। मतलब कि अगर आपके 0 से गिनते हैं तो आपके हाथ में 4 उँगली होंगी, अगर आप 1 से गिनेंगे तो 5 होंगी। तो हम पाइथन लैंग्वेज में 0 से गिनते हैं। तो हमने यहाँ पर 0 से गिना और इसे रन किया तो 0 से 4 तक। तो हमारे कोर में 4 अक्षर हैं, 4 लेटर हैं, तो वो हमारे 4 लेटर आ गए, जो कि हमारा इंडेक्स है। इंडेक्सेस इन पाइथन आप लोग पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में समझाया मैंने, कुछ 20 मिनट की वीडियो है। तो यहाँ पर हमने उसके आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके फिर से रन किया, फाइट कर दिया तो आगे कॉमा भी आ गया। अगर हम बीच में स्पेस देंगे वैल्यू के अंदर, ना कि प्रिंट फंक्शन के अंदर, अगर हम वैल्यू के अंदर स्पेस देंगे या कॉमा के बाद स्पेस देंगे तो वो भी हमारा एक इंडेक्स बढ़ जाएगा, वो भी हमारा एक इंडेक्स के अंदर चला होगा। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा आसान आसान तरीके से समझा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा आसान एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर करके इंडेक्स बदल दिए हैं और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू एकदम सही आ रही है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो गाइस, मैंने इंडेक्सेस को और कॉम्प्लेक्स किया और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस वैल्यू आ रही है, मगर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो यही होता है हमारा इंडेक्सेस ऑफ पाइथन। तो ये तो रहा हमारा पिछली वीडियो का टॉपिक। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि आप लोग अगर चाहते हैं कि किसी लेटर की लेंथ निकालना, तो वो कैसे पता चलेगा, तो इसे हम लोग आगे देखते हैं। तो गाइस, उसे देखने के लिए मैं एक आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ। देखिए गाइस, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का जो स्पेलिंग है वो होता है LENGTH। ये लेंथ का स्पेलिंग है, ये सबको पता होगा। मगर जो पाइथन में इसका फार्मूला होता है, वो इसके तीन शुरुआत के तीन वर्ड होते हैं। मतलब कि LENGTH के शुरुआत के तीन वर्ड हैं LEN। तो यही हमारा होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का फार्मूला। मैं यहाँ पर कमेंट के रूप में हैशटैग अनदर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। आप किसी भी लाइन को कमेंट में लिख सकते हैं, वो आपके कंसोल पर कोई दिक्कत नहीं करेगा। मैं शॉर्टकट बताते रहता हूँ गाइस, अगर आपको और जानना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। नहीं, मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा शॉर्टकट्स के ऊपर। तो बढ़ते हैं हम अपना अनदर एग्जाम्पल की तरफ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पर उसको भी कमेंट में लिख दिया है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि लेंथ का फार्मूला होता है LEN, और मैं उसे प्रिंट फंक्शन का यूज करके लिख देता हूँ।
वह जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लेंथ का फार्मूला LEN लगाकर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मैंने वहाँ पर लिख दिया है, और जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट के अंदर नेम लिखा है। नेम जो कि हमारा वेरिएबल है, और मैं उसी की लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट के अंदर लेंथ, उसके अंदर फिर ब्रैकेट नेम, फिर ब्रैकेट क्लोज, और फिर एक्स्ट्रा ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज़ किया है, और आप लोग ऊपर देख रहे होंगे मैंने एक नया वेरिएबल लिया है जिसका नाम है वोल्डेमॉर्ट। वो तो मैंने गाइस नए एग्जांपल के लिए है, मगर मैंने इसको रन किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पूरा नाम ऊपर आ चुका है, और उसके नीचे हमारा जो लेंथ है उसकी 14 लेटर्स हैं इस पूरे स्ट्रिंग में, तो हमारे 14 लेटर आ चुके हैं। और ये जो गाइस आप एरर देख रहे हैं, ये मैं बताता हूँ किसके लिए आया है गाइस। तो भाई लोग, ये एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने जो वेरिएबल लिया था उसकी वैल्यू ली थी, वो मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिखी थी, वो ऐसे सादी लिख दी थी, तो मैंने उसके आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले नेम की लेंथ टाइप की है, उसके बाद मैंने डी की टाइप की है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों की अलग अलग वैल्यू है। आप लोग एप्पल अपातो की गिन सकते हैं, उसमें कितने लेटर्स हैं उतना ही नंबर आया है, आप लोग गिन सकते हैं। और उसके आगे मैंने कॉमा लगाकर एक और नाम दे दिया है FF। ये क्रिएटर का नाम है, इन्फ्लुएंसर का नाम है एप्पल अपातो FF। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लेंथ एकदम सही सही निकाल ली है। आप लोग भी ऐसा ही करके इसी ट्यूटोरियल को यूज़ करके आप लोग भी किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं, और ये सबसे सिंपल फार्मूला होता है लेंथ निकालने का। यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया है एक्स, और उसकी मैंने वैल्यू दे दी है हेक्सर। हेक्सर एक नाम है, आप लोग नाम समझ सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। सिर्फ ये एक वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग के रूप में लिखी हुई है। मैंने उसके आगे प्रिंट लेंथ एक्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हेक्सर में फाइव फाइव लेटर्स हैं, तो यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारी 5 आ चुकी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोई भी एरर नहीं है, एकदम सही सही आंसर आ रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह से किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। उसके आगे मैं हैशटैग अनदर एग्जांपल, मतलब कि दूसरा एग्जांपल है, लेने जा रहा हूँ। ये मैं कमेंट में लिख रहा हूँ ताकि ये रन ना हो और कंसोल पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो मैं अगले एग्जांपल पर देखता हूँ। तो गाइस, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, उसके आगे इक्वल लगाकर उसकी वैल्यू दे दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, नाम कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो हमारे साइन बिल्कुल सेम होने चाहिए। और जो हमारा वैल्यू होगा वो एक स्ट्रिंग के अंदर होनी चाहिए, ना कि कोई डिजिट होनी चाहिए। डिजिट होनी चाहिए फिर भी वो स्ट्रिंग के अंदर होनी चाहिए। आप लोगों को पता है किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग के अंदर कैसे लाना है, मैंने कई बार बताया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक नई वैल्यू ले ली है, नया वेरिएबल ले लिया है, और मैं उसी को अब मैं उसकी लेंथ निकाल सकता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एरर, तो ये गाइस एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने जो गेम था, जो हमारा वेरिएबल था, उसके आगे बड़े वाले ब्रैकेट लगा दिए थे। तो वहां पर मुझे नॉर्मल ब्रैकेट लगाना था, इसलिए हमारा एरर आ गया है, नॉट डिफाइंड करके दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर उसको सही कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वैल्यू थी फुटबॉल। फुटबॉल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फुटबॉल में 5 प्लस 3 8। हमारी जो फुटबॉल की जो स्ट्रिंग है उसमें जो लेंथ है वो हमारी 8 है, और उसे रन करने के बाद हमारा जो आंसर है वो भी 8 आ चुका है। आप लोग यहाँ पर सही सही देख सकते हैं। आप लोग भी ऐसा ही कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए। अब और मैंने यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, उसके अगर कॉमा लगाकर एक और वैल्यू दे दी है, जो जो हमारा गेम है, जो कि इंडिया का मोस्ट चहीता गेम है क्रिकेट। मैंने वहाँ पर एक और वेरिएबल लगा दिया है, वेरिएबल के मतलब उसकी वैल्यू बढ़ा दी है। और मैं अब इसे प्रिंट करके देखता हूँ कि ये क्या आता है। जैसा कि गाइज आप लोग नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा जो क्रिकेट और फुटबॉल और कॉमा मिलाकर जितने भी इंडेक्सेस हैं उन सब की वैल्यू आप लोग कंसोल में देख रहे होंगे, हमारी एकदम सही सही वैल्यू आ गई है। अब मैं आप लोगों को एक और नया टॉपिक सिखाने वाला हूँ, नेगेटिव स्लैशिंग। मान लीजिए कि आप कोई लेंथ निकाल लेंगे, इंडेक्स निकाल लेंगे, मगर आप लोगों ने क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़ा होगा नंबर लाइन, जिसका लेफ्ट साइड निगेटिव का होता है और राइट साइड पॉजिटिव का होता है। प्लस जीरो जो हमारा ओरिजिन होता है, और प्लस जीरो से इन्फिनिटी तक हमारा राइट साइड जाता है, इन्फिनिटी तक। और प्लस जीरो से या माइनस जीरो से हमारा माइनस इन्फिनिटी जाता है। ये आप लोगों को क्लास 11th में भी पढ़ेंगे इन इक्वेशंस में। एक चैप्टर है मैथ का, अगर आप PCM से हैं तो आप जरूर पढ़ेंगे, और कायदे से पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत चैप्टर है वो नंबर लाने के बोर्ड में। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर पढ़िए। उसे छोड़ते गाइस, क्योंकि हम यहाँ पर कोई डेमो क्लास नहीं दे रहे हैं, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नेगेटिव स्लैश।
तो गाइस नेगेटिव स्लैशिंग कोई टॉपिक नहीं है बल्कि एक मेथड है जो कि इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कोडर इंटरव्यू तो आप लोगों को मोस्ट ऑफ द वीडियोस में मिल जाएगा कि नेगेटिव स्लैशिंग के बारे में पूछा गया है इंटरव्यूअर्स के द्वारा, चाहे वो ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन का। तो इसमें होता ये है कि आप एग्जांपल से समझें। अगर आप राइट साइड की +3 लेते हैं और लेफ्ट साइड का -4 और दोनों को ऐड करेंगे तो -4 बड़ा है और उसमें माइनस का साइन है और वो 3 से बड़ा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि -4 3 से बड़ा है और 4 में से 3 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो -1 आएगा। तो उसी का हम लेंथ लेकर एक देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज करके एक कमांड लिखी है जिसकी वैल्यू है एब्स्ट्रैक्ट। तो एल हमारा वेरिएबल है, उसके आगे मैंने वैल्यू दे दी है एब्स्ट्रैक्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे मैंने यहाँ पर लेंथ समझाने के लिए है, मगर आपको मेन चीज है कि आप 0 सेमीकोलन -4 देख रहे होंगे। तो ये ठीक नंबर लाइन की तरह है। ये हमारे पहले के 4 आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड के 4 आ जाएंगे। अगर आप प्लस का लिखेंगे तो वो तो हमारा पिछला, जैसे मैंने पिछली वीडियो में इंडेक्स का बताया था, ये वैसे ही यूज होगा। मगर ये जो हमारा -4 है ये हमारा पहले के 4 आ गए, मतलब लेफ्ट साइड के 4 आ गए। आप लोग इसे नंबर लाइन की तरह समझते हैं। इसके समझने के मेथड बहुत होते हैं मगर ये आप लोग को सिंपलेस्ट वे में समझा देता हूँ। और मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लेंथ लिख दिया। ये ऐसे ही काम करता है, मतलब 0 सेमीकोलन लेंथ, फिर ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर -4। इस तरह ये हमारा जो कमेंट आया था राहत भाई की तरफ से, बिग शाउट आउट तो राहत भाई। जो हमारा कमेंट आया था इंडेक्स माइनस में हो, आप लोग इस वीडियो को शुरुआत में देख सकते होंगे। मैंने कमेंट पॉपअप कराया था विंडो पर, उसमें लिखा था इस देयर इंडेक्स इज निगेटिव। तो ये उसी का सॉल्यूशन है, उसी को समझाने के लिए है। यहाँ पर मैंने -4 लिया। उसके बाद में इंडेक्सेस की वैल्यूज को इधर उधर करके मैं आप लोगों को रन करके दिखा रहा हूँ। उसकी लेंथ निकाला है, उसके इंडेक्सेस निकाले हैं, वैल्यू को इधर उधर करके। ये होता है हमारा निगेटिव स्लाइसिंग। ये टोटली सॉल्यूशन है हमारे राहत भाई की तरफ से। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, बिग शाउट आउट तो राहत भाई। उसके नीचे आप लोग देख रहे होंगे मैंने कमेंट फीचर का यूज करके हैशटैग अनदर लिख लिया है, मतलब एक और एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए। वहां पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया है आर और उसका वैल्यू दे दी है राहुल, और मैं इसकी लेंथ प्रिंट करने वाला हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये तो हमारा अभी पुराना पुराना टॉपिक है, ये तो मैंने ऊपर भी निकाला है। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से करके बता देता हूँ हैशटैग अनदर एग्जांपल के लिए। तो मैं यहाँ पर प्रिंट लेंथ आर लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। आप लोग मैं जैसा लिख रहा हूँ वैल्यूज को आप बदल सकते हैं मगर फार्मूला को नहीं। तो मैंने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे थोड़ा पेज बड़ा कर लिया है ताकि कायदे से दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पर लेंथ उसकी प्रिंट कर ली। उसके नीचे अब मैं इंडेक्सेस प्रिंट करने वाला हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसके नीचे मैंने 0 से 3 तक इंडेक्सेस प्रिंट करा और उसका आंसर आएगा RAH, क्योंकि जो राहुल के जो शुरू के 3 लेटर्स हैं वो हैं RAH। तो हमारा जो शुरू के 3 इंडेक्स हैं वो हमारा RAH होगा, या राह बोल सकते हैं। ये हमारे राहुल के 3 इंडेक्स निकाल के आ चुके हैं, जो कि हमारा 0 है, R1 है। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि जो हमारा 0 होता है वो इंक्लूडेड होता है, मगर जो हमारा लास्ट नंबर होता है सेमीकोलन के बाद वाला वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो उसकी गिनती आप लोगों को नहीं करनी है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 3 तक, मतलब R से H तक। तो हमारा RAH आंसर आया है। और यहाँ पर मैं निगेटिव स्लाइसिंग का यूज करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक वैल्यू, उसके नीचे मैंने गाइस उस वैल्यू को माइनस में कर दिया है, -3। यहाँ पर निगेटिव स्लैशिंग यूज हो रही है। तो अब मैं समझाता हूँ कि ये हमारा जो आंसर आया है RA ये कैसा आया है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो 5 है, और अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे, ये दूसरा मेथड है, मैंने शुरू में बताया था, इसके कई मेथड होते हैं समझने में। तो जो हमारे शुरू शुरू के 2 लेटर्स हैं वो 2 हो गए, और जो आखिरी के 3 लेटर हैं राहुल, HUL, वो हमारा -3 है और टोटल है 5। अगर 5 में से हम -3 करेंगे तो हमारा बचेगा 2। तो हमारा जो 0 से 2 तक है वो हमारा RA है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है समझाने का। तो गाइस आज का मैंने कुछ ज़्यादा समझा दिया मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पिछले दिन 20 मिनट की वीडियो बनाई थी तो लोग उसमें कमेंट कर रहे थे कि भाई आपका तो सीरीज जो है वो नेटफ्लिक्स की तरह चल रहा है, लोग रोज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और रोज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं मेरी वीडियो देखकर। तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क टाइप छोटा सा देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हैशटैग सॉल्व इट। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है, उसका एक वैल्यू दे दी है या कोई नाम समझ सकते हैं। उसका आपको इंडेक्स यानी निगेटिव स्लाइसिंग
प्रिंट करनी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे रन नहीं करूँगा, नहीं बहुत लोग रन कर देख लेंगे कि ये क्या है। आप लोग को मैंने इतना बता दिया है कि आप लोग इसे बिना रन करे आप अपना आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी से नहीं होता है तो मैं इसे अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, और आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करें, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा अगर किसी का नहीं आया। और गाइज़, हमारी जो इस प्लेलिस्ट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हैशटैग इंडिया करेगा कोडिंग, और मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हर बंदा कोडिंग करने लगेगा, कंपटीशन तो बढ़ेगा, मगर जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट में माँग है, मतलब जो इंडिया के बाहर जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग इसे ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। इसे सेव कर लीजिए इस प्लेलिस्ट को। इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए माना जाता है कि ये ऐप वेब डेवलपमेंट होता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।